हेलो फ्रेंड्स। मेरा टॉपिक है, क्या सचमुच में भगवान होते हैं? कौन नहीं मानता यहाँ पे? कोई मानता है? और नहीं मानने वाले कितने हैं? चलो ठीक है, देखते हो। 15 करोड़ बंदर, 15 करोड़ टाइपराइटर, 15 करोड़ सालों तक चटर पटर करते रहे तो क्या संभव है एक गाना बन जाए? बताइए। नो। 15 करोड़ बंदर, 15 करोड़ टाइपराइटर पर 15 करोड़ सालों तक चटर पटर करते हैं तो क्या संभव है एक गाना बन जाए? नहीं। तो इतना बड़ा विराट अस्तित्व कैसे बन सकता है? मैं अभी जयपुर में था, अभी रेडिसन ब्लू में मैं सेमिनार ले रहा था जयपुर, अभी आया हूँ मैं जस्ट। वहाँ पे ले रहा था, वहाँ पे 200 की भीड़ थी। वहाँ पे 200 की भीड़ में एक प्रश्न आया मेरे से कि आपने भगवान को देखा है, ईश्वर को देखा है? मैंने नहीं। फिर बोलता कि तुम बिलीव क्यों करते हो? हम मरता क्या नहीं करता, फंस गया मैं भी, मैंने भी नहीं देखा। फिर मैंने पलट के जवाब दिया, जहर खाने से क्या होता है? बोला मृत्यु। मैंने बोला कि कभी अनुभव किया है? बोला नहीं। फिर मैंने बोला कैसे कैसे मान लो कि जहर खाने से मृत्यु होती है? तो बोलता कि जिसने खाया वो मर गया, डॉक्टर्स बोलते हैं। मैंने साला जो खाया उसके ऊपर विश्वास है, मर गया, डॉक्टर के ऊपर विश्वास है। तो इतनी बड़ी वेद ज्ञान, गीता, कुरान, ये सब में लिखा है, इतनी बड़ी अपने आप में बता रही है कि है। किसी ने तो अनुभव किया होगा ना, जब भी तो लिख पाए हैं वो भी। किसी ने तो अनुभव किया होगा। ठीक है। अब वहां पे 200 बैठे थे, 190 195 मेरी बात से सहमत हो गए। बोले ठीक है। 5 फिर भी नहीं माने। बोले सर ये सब बातें आप छोड़ो, हमको तो कुछ प्रैक्टिकल बताओ। प्रैक्टिकल। ठीक है। मैंने बोला कहाँ रहते हो? वो बोलता कि मैं मुंबई में रहता हूँ। मैंने बोला मुंबई में कहाँ पे? वो बोला सर मैं अंधेरी से आया हूँ। ठीक है। मैंने बोला अंधेरी में कहाँ रहते हो? बोला फ्लैट में। मैंने बोला कौन से माले पे रहते हो? वो बोलता है कि मैं 5th माले पे रहता हूँ। ठीक है। मैंने बोला नहाते कैसे हो? मैंने पूछा नहाते कैसे हो? बोला बस सर शावर ऑन किया और पानी आया और नहा लिया। मैंने पानी कहाँ से आता है? शावर में से। बोला नहीं वो टंकी का होता पीछे। मैंने बोला टंकी का होता है? बोला नहीं टंकी का नहीं, वो नीचे से आता है, म्युनिसिपल पार्टी का पानी पहले टंकी में आता है, फिर टंकी से ऊपर जाता है। फिर मैंने बोला कि यार ऊपर कैसे जाता है? बोलते हैं मोटर लगाते हैं ऊपर चले जाता है। मैंने बोला कि ऊपर क्यों मोटर क्यों लगाते हैं? वो बोलता कि बाल्टी तो लेके नहीं जा सकते। मैंने बोला यार बाल्टी क्यों नहीं लेके जा सकते? बोला ग्रेविटी का इतना तो है नहीं कि वो ऊपर यहाँ से ऊपर पानी डाल देगी टंकी में। मैंने बोला बस यही सुनना था मेरे को। मैंने साला 50 फीट का नारियल का पेड़, मैंने लगा मोटर और इसमें देख नारियल में पानी कहाँ से आता है। मैंने कोई जमीन के नीचे बैठा तो है नहीं कि 50 वहां से पानी पेड़ में छोड़ रहा, नारियल में जाके छोड़ रहा अंदर। कहीं ना कहीं से तो पानी आ रहा होगा। बोलता कि यार हुजूर बात तो सही कह रहे हो यार आप। मैंने बोला 50 फीट का नारियल में चेक कर कि पानी कहां से आ रहा है, कि कौन किसका बैठा है, कौन नीचे बैठा है कि वो जाके ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके नीचे नारियल में पानी आ रहा है। मैंने बोला अब ये ज्ञान गणित मत समझना, कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है ऐसा। देखो यार उसके ऊपर विश्वास रखना। जहां सब साथ छोड़ देंगे ना वो नहीं छोड़ेगा, और जहां आप अकेले रह गए वो आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसके ऊपर विश्वास रखना, वो आपको आपकी छोटी सी जिंदगी से लेके अभी तक आपको खींच के लाया है, तो आगे भी समझ लो आपको खींच के लेके जाएगा ऐसा। ठीक है। फिर 2 बचे 196 मेरे बात से सहमत थे। 2 को मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है। 2 की पेटी फिर भी बड़ी थी, 2 फिर भी बोलते कि नहीं कुछ और एग्जाम्पल दो सर, कुछ और एग्जाम्पल चाहिए। मैंने ठीक है। मैंने देखा था, मैंने बोला तेरे को मैंने होटल के बाहर देखा था, तू स्विमिंग पूल कर रहा था। बोला हाँ सर कर रहा था। मैंने बोला उससे पहले मैंने देखा कि तेरे तू जिम भी कर रहा था।
ठीक है। मैंने बोला यार एक जिम में मैंने तेरी एक बात नोटिस करी, तू साला ऐसे ऐसे क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे। वो बोलता कि सर पसीना आ रहा था। मैंने पसीना क्यों आ रहा था? वो बोलता कि सर स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से पसीना आता है, पोर्स छिद्र में से पसीना बाहर आता है। मैंने ठीक है। मैंने नहाते तो पानी अंदर क्यों नहीं जाता? साला ऐसा कौन सा शटर है कि साला जिसको पता है कि जिम में जाओ तो खुल जाओ और नहाओ तो बंद हो जाओ? पानी अंदर क्यों नहीं जाता? नहाते हैं तो पानी अंदर क्यों नहीं जाता, जबकि जिम करते तो साला पानी बाहर आता है? कौन सा ऐसा शटर है कि उसको जिसको पता है कि जिम में जाओ तो खुल जाओ और नहाओ तो बंद हो जाओ? कुछ तो है। ठीक है। बोलता यार हुजूर बात तो आपने सही कही। एक फिर भी सेटिस्फाई हो गया, एक फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उसकी पेटी तो और भी बड़ी थी। ठीक है। मैं गया उसके पास, मैंने बोला गाड़ी कौन सी है? वो बोलता होंडा। ठीक है। मैंने बोला कब ली थी? वो बोलता कि मैंने 2016 में ली थी। ठीक है। मैंने बोला 2017 में लेगा तो क्या होगा? बोला नया वर्जन आएगा। मैंने बोला 2018 में लेगा तो क्या आएगा? बोला नया वर्जन, उससे भी नया वर्जन आएगा। मैंने बोला 2020 में लेगा तो क्या होगा? मैंने बोला कि और भी नया वर्जन आएगा। वो बोलता है। तो मैंने बोला कि उनको ये नहीं पता था कि 2016 में जो छूट गया अब 2017 में पकड़ में आया है। जो 2017 में छूट गया वो उनको 2018 में पता चल रहा है। तो उसको देखो जिसने 5000 साल पहले एक ये ऐसा का ऐसा चेहरा बनाया और आज 5000 साल भी ऐसा का ऐसा ही है। उसने ये तो नहीं सोचा कि यार नाक पीछे लगा देता हूँ, आग पीछे लगा देता हूँ, कोई मारेगा तो दिख जाएगा। उसने तो नहीं सोचा, उसने तो नहीं सोचा। उसने 5000 साल पहले ये बनाया था और आज भी वैसा का वैसा ही है। मैंने बोला अब ये ज्ञान गणित तुम समझना मत, क्योंकि यहाँ के इंसान ऐसा नहीं कि डीप में जाके सुने ऐसा, क्योंकि उसके काम में कभी भी एरर नहीं होती। कभी भी लीची के पेड़ पे सेब नहीं उग सकता। एक और बात मैंने उसको बोली, मैंने पानी भी एक ही है, खाद भी एक ही है, मिट्टी भी एक ही है। साला मिर्ची भी वही उसी खेत में उगती है और गन्ना भी उसी खेत में उगता है। उसने बोला हाँ बिल्कुल सही है। मैं जब 12वीं में था तो मेरे पापा मेरे को जयपुर लेके गए थे। रामकृष्ण एक मंदिर है, वहाँ पे एक संत बैठे हुए थे, भाषण दे रहे थे। तो भाषण में बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो उनकी एक बात मेरे को चिपक गई। उन्होंने पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? उस टाइम था कोई, मेरे को याद नहीं है, मैं नाम भी नहीं लूँगा। उस टाइम था कोई। बोले इंडिया को कौन चलाता है? बोले ये फलाना चलाता है। ऑस्ट्रेलिया को कौन चलाता है? ये फलाना चलाता है। अमेरिका को कौन चलाता है? ये चलाता है। दुबई को कौन चलाता है? बोले ये चलाता है। बोला ऑस्ट्रेलिया को कौन चलाता है? बोला ये फलाना आदमी चलाता है। बोला इस पूरी दुनिया को कौन चलाता है? मेरे पिताजी तो चलाते नहीं होंगे, कोई ना कोई तो है जो इस पूरी दुनिया को चलाता है। तो यार उसके ऊपर से ट्रस्ट कभी मत उठाना, उसको भी थोड़ा काम दो। सारे काम ऐसे नहीं कि यार सारे काम मैं ही कर लूँ, उसको किसी को तो करने नहीं दूँ, ऐसा नहीं। थोड़ा काम अपन करो, थोड़ा काम उसको भी दो। यार उसके साथ भी पार्टनरशिप करो। जब तक उसके साथ में पार्टनरशिप नहीं रहेगी ना, जब तक जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। उसके साथ पार्टनरशिप करना जरूरी है। आप ऐसा मत सोचो कि यार सारे काम मैं ही कर लूँ, ये भी मैं ही कर लूँ, ये भी मैं ही कर लूँ, ये भी मैं ही कर लूँ, किसी को तो करने ही नहीं दूँ। उसके साथ पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और अगर जीवन में सफल होना है ना, तो वही है एक जो आपको आगे लेके जा सकता है ऐसा। तो उसके साथ पार्टनरशिप करना होगी दोस्त, करना होगी। थैंक यू।